हरे कृष्ण। आज मैं भगवत गीता का चैप्टर 2 का बारे में कुछ चर्चा करूंगी। अ, अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो भी संवाद हुआ है मैं कोशिश करूंगी अपने शब्दों में बताने के लिए। सबसे पहले मैं प्रे कर रही हूँ। भगवत गीता पढ़ने से पहले एक बार प्रार्थना करना चाहिए। तो मैं पहले प्रार्थना करूंगी, उसके बाद भगवत गीता के चैप्टर 2 के बारे में कुछ एक्सप्लेन करूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरधस्य ज्ञानं शलाकाय चक्षुर उन्मीलमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपादान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णव च श्रीरूपं सगरजातं सहगण रघुनाथ वन्दितं तं स जीवं सदैवं सौधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा विन्ताश्च च। हे हे कृष्ण करुणा सिंधे दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रमाणी हरिप्रिये वाच्यकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुवस् एव च पतितानां पावनोभयो वैष्णवभयो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा शिवसादि भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कुछ भी पढ़ने में मिस्टेक होगा, चाहे मैं जो भी प्रे की होंगी उसमें कुछ गलती हुआ होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं कोशिश करूँगी एक्सप्लेन करने का। कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि भगवत गीता जयंती अभी जस्ट इस मंथ दिसंबर मंथ में कंप्लीट हुआ। और हम सभी को मतलब एटलीस्ट गीता भगवत पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम चाहते तो कोशिश चाहते हैं पढ़ना लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी प्लीज एक बार गीता भगवत को जरूर पढ़िए। और भागवतम को पढ़िए। कृष्ण का जो भी चरित्र के बारे में जो भी बुक लिखा गया है आप ये नहीं पढ़ सकते, बट कृष्ण भगवान के बारे में जो भी बुक आप पढ़ सकते हैं कृपया एक बार जरूर पढ़िए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और चैप्टर 2 के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुदेव को नमस्कार कर रही हूँ, प्रभुपाद जी को, क्योंकि आज इन्हीं के वजह से हम भगवत गीता आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज में गीता भगवत लिखा गया है। अब वैसा बॉन्डेज नहीं है कि हमें संस्कृत नहीं आता है तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, या हमें हमें हिंदी नहीं आता तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, हमको इंग्लिश नहीं आता नहीं। हर बहुत सारे मेनी लैंग्वेजेस में इंटरनेशनल इंटरनेशनल लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए हर कोई भगवत गीता को पढ़ सकता है। तो आज ये गुरुदेव का कृपा है जो हम सब को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, या जो भी पढ़ना चाहे बहुत सारे लैंग्वेज में है पढ़ सकते हैं। और जितने और सभी गुरु हैं मैं सारे गुरु को नमस्कार करते हैं, और जितने भी डिवोटीज हैं मैं सबको नमस्कार करती हूँ, जिनके वजह से आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और गीता भागवत पढ़ने में पढ़ने के लिए मुझे उन्होंने प्रेरणा दी है। और जो भी आगे भगवान के लिए प्रेरणा मिलती है डिवोटी से मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हरे कृष्णा। और हम चैप्टर 2 करने जा रहे हैं तो मैं उससे पहले थोड़ा चैप्टर 1 के बारे में एक दो शब्द कहना चाहती हूँ। सबसे पहले जैसे कि हम चैप्टर 1 में पढ़े हैं कि इसमें क्या होता है कि संजय और धृतराष्ट्र के ने बात कर रहे हैं इस चैप्टर में कि क्या हो रहा है। मतलब धृतराष्ट्र जानना चाह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में
क्या चल रहा है। और संजय को वो शक्ति प्रदान है कि वो देख कर बता सकते हैं, दूरदृष्टि है उनको कि कहीं भी क्या हो रहा है वो, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे तो देख नहीं सकते थे। तो इसलिए संजय हर चीज वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा सब कुछ धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो इस तरह से संजय बता रहे धृतराष्ट्र को कि क्या हो रहा है। और ये संजय बोल रहे धृतराष्ट्र को कि जो अर्जुन है वो नहीं युद्ध करना चाहते हैं। तो इस तरह से वो बता रहे हैं। तो इस चैप्टर में एक पॉइंट है कि अर्जुन इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो कंपैशन की वजह से, इंजॉयमेंट की वजह से, डिस्ट्रक्शन और फैमिली डिस्ट्रक्शन की वजह से, और सिंपल रिएक्शन, ये बहुत पॉइंट है जिसमें दो चार पॉइंट है जिसकी वजह से कृष्ण सॉरी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह से संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं ये सब चीजें। और चैप्टर 1 में बहुत है, विस्तार से पढ़ेंगे तो अच्छे से और समझेंगे, मैंने छोटे शब्द में बताया। और चैप्टर 2 में मेन तीन ही पॉइंट है कि जो अर्जुन है वो इनडिसीजन है। वो मतलब क्यों वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है वो मतलब अपना रीजन बताएंगे, उसमें बार बार कृष्ण से कहेंगे कि हम क्यों नहीं युद्ध करना चाहते हैं। और बहुत सारा उन्होंने रीजन देने के बाद, तर्क देने के बाद भी लास्ट में वो देखते हैं कि जब उनका जो रीजन है वो वैलिड नहीं है, तो वो अपने भगवान कृष्ण को क्या करते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। और भगवान क्या करते हैं, उनको ट्रांसेंडेंशियल नॉलेज के बारे में अच्छे से बताते हैं कि क्या है सब कुछ। तो ये चैप्टर 2 में यही मेरे हिसाब से तीन पॉइंट मुझे लगा कि है। ऐसे बहुत ही पॉइंट है जो एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत मतलब कम ही पड़ेगा, बट मेरे ध्यान से मुझे तीन पॉइंट ये लगा। इस तरह से अर्जुन जो है और कृष्ण के संवाद को मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और क्या है कि चैप्टर जो जो 2 है उसको क्या है, सेक्शन वाइज में बांट दिया है। जैसे सेक्शन हम फाइव सेक्शन में बांट दिए, जिसमें हम क्या किए कि हम श्लोक वाइज बांट दिए। जैसे हमारा चैप्टर 2 का ABCDE 5 सेक्शन में मैंने बांटा, जिसमें ए सेक्शन में हमने क्या किया, 2.1 श्लोक से लेकर 2.10 के बीच में क्या डिस्कस हुआ है वो यहाँ मैंने लिखा। जैसे अर्जुन का फर्दर डाउट्स क्या है, वो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है वो चैप्टर श्लोक का 1 से लेकर 10 तक है। और सेक्शन बी में क्या है, 2.11 से लेकर 2.13 तक क्या है, ज्ञान क्या है और फाइट, ज्ञान और फाइट के बारे में बता रहे हैं। देयर इज नो डेथ फॉर सोल, और आत्मा को कभी डेथ नहीं होती, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और चैप्टर सी सेक्शन में क्या है, 2.31 से लेकर 2.38 में कर्म कांड के बारे में बताया गया है और फाइट क्या है, और ये सब चीज बताया गया है। इस तरह से डी में 2.39 से लेकर 2.53 से बुद्धि योगा के बारे में है ना, निष्काम क्या है और उससे किस तरह से फाइट किया जाना करना चाहिए, फाइट करना चाहिए, ये सब चीज बट विदाउट एनी रिएक्शन किस तरह से करना चाहिए वो सब बताया गया है। और सेक्शन ई जो है पांचवा सेक्शन, जिसको 2.54 टू 2.72 में एक्सप्लेन किया गया है, चित्त प्रज्ञा और फाइव बिकम फिक्स कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताया गया है। तो अब हम सेक्शन 1A में चलते हैं और जानते हैं 2.1 से 2.10 के बारे में, कि अर्जुना का डाउट क्या है, अर्जुना का संशय क्या है, क्यों नहीं युद्ध करना चाहते हैं इसके बारे में। और लास्ट में वो अपने आप को कृष्णा को सरेंडर कर रहे हैं, जब उनका मतलब संशय जो उनका असमंजस है वो क्लियर नहीं हो रहा तो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। पहला क्या है कि अर्जुना सबसे पहले डिप्रेस है। और वो कृष्ण को बोल रहे हैं, वो क्या है, जैसे हम बोल रहे भौतिक पदार्थ है, कृष्ण कह रहे हैं। ये एक्चुअली ये क्या है कि संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। तो पहला श्लोक से ही वो बता रहे हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। तो वो संजय बोलते हैं कि जो अर्जुन है वो कृष्ण से किस तरह से बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, भगवान बोलते हैं कि भौतिक पदार्थ के प्रति करुणा, शोक और अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने की लक्षण है। मतलब जैसे मटेरियल कंपेशन हो गया, लेमेंटेशन होता है, टीयर्स होता है, मतलब ये सब जो है ना, जो असली आत्मा है वो इस चीज के लिए कभी शोक ही नहीं करेगा कि भौतिक पदार्थ किसी भी हमारे मटेरियलिस्टिक बोलते हैं उस तरह से वो शोक ही नहीं करेगा। और करुणा के लिए और आंसू नहीं, मतलब आंसू नहीं बहाएगा इस सब चीजों के लिए, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार को समझेगा कि क्या है आत्म साक्षात्कार, भगवान के प्रति आत्म साक्षात्कार क्या है।
तो ये सब चीज को इग्नोर कर देगा, जो मटेरियल कंपेशन है, लिमिटेशन है, जो भी मतलब भौतिक चीजें हैं उसको वो क्या करेगा, इग्नोर करेगा। जो असली आत्मा है, जो असली आत्मा को जानता है। इस तरह से एक एग्जाम्पल भी दिए हैं कृष्ण ने एग्जाम्पल ये दिए हैं कि देखो हे अर्जुन, अम, डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा करना मूर्खता होगी। मतलब कोई व्यक्ति डूब रहा है, आप उसके लिए जो वस्त्र है उसके लिए आप करुणा कर रहे हैं, ये तो बहुत ही मूर्ख की बात है। क्योंकि हम जो अज्ञान सागर में घिरे हुए मनुष्य को केवल उसकी बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके बिना नहीं बचाया जा सकता है। कोई अज्ञान के सागर में डूबा हुआ मनुष्य है, उसके हम बाहरी रक्षा कर रहे हैं, उसके हम बॉडी की रक्षा कर रहे हैं, तो उसे हम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि अज्ञान के सागर में ऑलरेडी डूब चुका है। तो इस तरह एग्जाम्पल में भी उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो उसके आत्मा के लिए हम करुणा नहीं कर रहे हैं, उसके सोल के लिए नहीं हम सोचे, उसके वस्त्र के बारे में हम करुणा कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक मूर्ख व्यक्ति की पहचान है, एक शूद्र व्यक्ति की पहचान है। बोल ही रहे हैं कि एक सेंसलेस व्यक्ति की पहचान है जो इस तरह से सोचता है। और बता भी रहे हैं कि नहीं, हमको क्या करना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए। और बोल भी रहे हैं मधुसूदन, हे मधुसूदन। मधुसूदन का मतलब होता है जो एक मधु नाम का डीमन था, राक्षस था, उसको भगवान ने, कृष्ण ने मारा था, इसलिए उनको मधुसूदन कहा जाता है। और कृष्ण को इसीलिए मधुसूदन नाम से माने पुकारा जाता है। और यहाँ पर अर्जुन इसलिए उनको मधुसूदन कह रहे हैं और पुकार रहे हैं कि जिस तरह आपने राक्षस को जिस डेमन को मार दिया, उस तरह हमारे अंदर डाउट जो है ना, हमारे अंदर जो डाउट है, इस तरह का एक डीमन है जो कि हमको क्या करने दे रहा है, हमको सही मार्ग पर नहीं, सर सही मार्ग नहीं समझ में आ रहा है क्या है। तो आप कृष्ण, उस हमारे जो अंदर राक्षस है, जो डीमन है, कृष्ण आप मुझे उसको आप मार डालो। कृष्ण अर्जुन ये चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं मधुसूदन। तो इस तरह से बताया गया है। तो बोला गया है कि डिस्कस किया गया सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, एनालिटिकल स्टडी करना चाहिए। सोल और मटेरियल बॉडी है जिसमें से हमको क्या करना चाहिए, किसके बारे में सोचना चाहिए, इस तरह से कृष्ण जो है एक्सप्लेन करते हैं। फिर क्या है श्लोका, नेक्स्ट श्लोका में क्या है कि लॉर्ड कृष्णा, श्री भगवान जो है बोलते हैं, वेयर फ्रॉम इम्प्यूरिटीज अपॉन कृष्ण अर्जुना। अर्जुना का जो है ना जो इम्प्यूरिटीज है उसके बारे में भगवान भगवान बोलते हैं। कहते हैं, दादाजी एक मिनट स्टॉप कीजिएगा एक बार। उस तरह से क्या है, सॉरी, टेक्स्ट टू में क्या है कि कृष्णा जो है टेक्स्ट टू में बता रहे हैं, भगवान ने कहा अर्जुन को बता रहे हैं कि लॉर्ड कृष्ण एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। वो बोल रहे हैं कि सब जो है वो कृष्ण ही है, सब कुछ है, जो ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, ये सब श्रीमद् भागवत में भी लिखा गया है, 2.1.11 में लिखा गया है कि सब कृष्ण ही है, भगवान, परम परमात्मा, ये सब जो है सब कृष्ण ही है। इस तरह से एग्जाम्पल देके भी कहा गया है कि किसी को समझना है कि परमात्मा कौन है, ब्रह्म कौन है, भगवान कौन है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं। जैसे हम सन का एग्जाम्पल लेते हैं कि सन का जो रोशनी है, तो जो सन का रोशनी है जो हमारे पास आ रही है वो ब्राह्मण है। और सन का सतह सतह तक जो पहुंचता है, जो रोशनी को देख सकता है और समझ सकता है, वो ब्राह्मण है। जो परमात्मा को समझ सकता है, वो क्या है, सन सरफेस जो है वो परमात्मा बताया गया है। और जो सन प्लानेट है उसको भगवान कहा जा रहा है। तो इस तरह से मतलब एग्जाम्पल देकर भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि ताकि हम इस तरह भी समझ सके। और क्या है कि पराशर जो मुनि थे वो बता रहे हैं कि भगवान कौन है। तो बता रहे हैं कि जिसके जो सबसे धनी है, जो सबसे जिसके पास फेम है, जिसमें सबसे शक्तिशाली हो, जो सबसे सुंदर हो। और ये भी बता रहे हैं कि जो सबसे शक्तिशाली हो, मतलब जिसमें हर क्वालिटी हो। तो ये सब क्वालिटी एक कृष्ण में ही है और किसी में है ही नहीं। तो इस तरह उन्होंने बताया जो सारी ये सब क्वालिटी हो वो एक ही भगवान में ही है, वो कृष्ण में है। इस तरह से बता रहे हैं। तो और एक यहाँ पर अर्जुना जो है, अर्जुन आर्यन, आर्यन वर्ड एक आया है कि आर्यन कौन है। तो कह रहे हैं कि आर्यन वो है जो क्या करता है कि अपना ड्यूटी को परफॉर्म करता है, जस्ट लाइक क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या होते हैं,
क्षत्रिय वो हैं जो धर्म के लिए युद्ध करते हैं, अपना ड्यूटी को पालन करते हैं, वो क्षत्रिय हैं। तो उस तरह से नॉन आर्यन वो है जो अपने मटेरियल लाइफ में ही मतलब उलझे रहते हैं, जो अपनी ड्यूटी को नहीं फॉलो करते हैं कि उनका ड्यूटी क्या है। तो उस तरह से यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम मतलब क्या बनो, तुम आर्यन की तरह मतलब काम करो, तुम क्षत्रिय, तुम तो क्षत्रिय हो ही, तो तुम एक जो क्षत्रिय का अपना ड्यूटी को फॉलो करो, इस तरह भगवान ने कहा। टेक्स्ट 3 to 4 इसमें कह रहे हैं, हे पृथा पुत्र, हे पृथा, कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हे पृथा पुत्र, मतलब पृथा पुत्र का मतलब यहाँ पर ये है कि जो प्रथा थी, प्रथा वो जो कृष्ण की बुआ थी, उनके पिता की सिस्टर थी, और अर्जुन है उनके पुत्र हैं। तो और जो प्रथा थी वो क्षत्रिय फैमिली से थी, और उनके पुत्र थे तो इसलिए वो भी क्षत्रिय हुए। और एक तरह से अर्जुन उनके मित्र भी है, एक रिलेटिव भी है, दो भी हैं। तो बाई बर्थ जो अर्जुन है वो क्षत्रिय हैं। तो एक क्षत्रिय कभी भी युद्ध को डिक्लाइन नहीं कर सकता, धर्म के लिए जो भी जिसको युद्ध लड़ना पड़े वो कभी मना नहीं कर सकता है। यदि वो मना कर रहा है तो वीकनेसेज ऑफ हर्ट, उनका एक वीकनेस है, हर्ट का वीकनेस है, तो उसे क्षत्रिय नहीं माना जाएगा, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। क्योंकि क्षत्रिय का काम ही है कि सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, फाइट टू राइट कॉज, सही कॉज के लिए लड़ाई करना, नॉट नॉन वायलेंस फॉर मटेरियल कॉज, मटेरियल कॉज के लिए नॉन वायलेंस करना उनका धर्म नहीं है। और वो धर्म के लिए हमेशा उनको युद्ध करना चाहिए। ये कृष्ण उनको बोल रहे हैं, पृथापुत्र आप करो। बट अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप ही बताइए कि जो हमारे सीनियर, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, उनको हम कैसे मार सकते हैं? क्या उनको मारना चाहिए? क्या उन पे कभी अटैक करना चाहिए? कैसे नहीं करना चाहिए उनको? वैसा अर्जुन बोल रहे हैं कि उनको नहीं अटैक करना चाहिए। जो हमारे क्या आप अपने रिलेटिव्स को, क्या अपने पूजनीय को से आप कभी युद्ध कर सकते हैं? ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं कि और नहीं भी करना चाहिए। इस तरह से अर्जुन जो है ना लॉजिक दे रहे हैं। तो हम कैसे लड़े? जो हमारे गुरु हैं, जो हमको शिक्षा दिए, जो हमारे ग्रैंडफादर हैं, जिन्होंने हमको अपनों की तरह पाला, उनको हमसे हम युद्ध करके हम कैसे खुश रह सकते हैं हम? सो प्रभु ये हमसे नहीं होगा, इस तरह से रीजन रीजन देकर अर्जुन बोल रहे हैं कि हम युद्ध नहीं कर सकते हैं, ये हमारे बस की नहीं है। टेक्स्ट 5 to 7 इसमें क्या है, अर्जुना कंटिन्यू टू गिव रीजन फॉर नॉट फाइटिंग एंड फाइनली सरेंडर। वो कह रहे हैं कि रीजन देते हुए वो कह रहे हैं कि हम फाइटिंग नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, फाइनली हम मतलब वो सरेंडर कर देंगे, कर रहे हैं कृष्ण को, और बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे। अर्जुन सोच रहे हैं कि इस संसार में भीख मांग के खा लेना अच्छा है प्रभु, लेकिन अपनों को मारना, अपने गुरु को मारना, अपने पूर्वज को मारना, अपने दादा को मारना, ये क्या है, बिल्कुल हमारे लिए उचित नहीं है, ये हम कैसे कर सकते हैं? हम अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं। और लेकिन यहाँ ये भी कहा गया है कि यदि गुरु हो, और गुरु क्या हो, गलत का साथ दे रहा हो, सही मार्ग पर नहीं हो, तो इस तरह गुरु को हमको त्याग देना चाहिए, इस तरह से सेंस है। जैसे कि यहाँ पर भीष्म, द्रोणा, ये जो भी थे गुरु, इनके गुरु थे, वो क्या थे, वो दुर्योधन का साथ दे रहे थे क्योंकि वो उनके फाइनेंशियल असिस्टेंट थे। तो इसलिए वो क्या है कि वो सब लोग तो काफी बड़े गुरु के रूप में ही थे, लेकिन वो क्या थे, गलत के साथ दे रहे हैं। तो इसलिए भगवान चाह रहे हैं कि आप जो सही गुरु है उसको ही मतलब आप ये कर सकते हैं, जो सही गुरु नहीं है तो उस तरह के गुरु, उनको गुरु नहीं मानो, उनको त्याग दो, भगवान ये कह रहे हैं। टेक्स्ट 6 में क्या है, अर्जुना सोच रहे हैं कि यदि वे उनको मार देते हैं, उनके दिमाग में बार बार ख्याल आ रहा है कि यदि उनको मार देते हैं तो वो कैसे इंजॉय करेंगे? यदि वो मारने के बाद वो जीत भी जाते हैं तो उनको ऐसा महसूस होगा कि जो भी मिला हुआ धन है, संपत्ति है, चाहे जो भी जिसके लिए युद्ध वो कर रहे हैं अर्जुन, वो सब वो चीजें लगेगा उनके खून में सना हुआ है। जैसे हम अपने अपने ही फैमिली को मार कर यदि हम अपने घर में ही विजय प्राप्त कर ले, कोई किसी भाई, अपने भाई को मार कर, या किसी अपने ही को धन के लिए मार देता है, तो उस तरह से अर्जुन सोच रहे हैं कि यदि ऐसा हम जीत भी जाते हैं, लेकिन हमको महसूस होगा कि जो जो भी हमको जीत के बाद मिला है वो उनकी खून में वो सना हुआ है, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? अर्जुना सोच रहे हैं कि अर्जुना डिड नॉट नो विच इज बेटर, और ये भी सोच रहे हैं कि मेरे लिए सही क्या है, कंकरिंग या बीइंग कंकर्ड बाय देम, हम हमको जीतना या उनको जिताना। ऐसा सोच रहे हैं कि हम जीतेंगे तो वो सही रहेगा, या हम हार जाए वो जीत जाएंगे
तो हमारे लिए क्या सही है, ऐसा सोच रहे हैं कि क्या सही है, कंफ्यूज है, मतलब असमंजस में है कि क्या सही है। अर्जुना सोच रहे हैं कि यदि हम फाइट कर भी करना चाहिए, बट अननेसेसरी वायलेंस होगा। यदि हम हक के लिए हम यहाँ फाइट कर रहे हैं तो वो मारे जाएंगे, तो हमारे हमारे ऊपर क्या होगा, एक वायलेंस होगा, हमारे ऊपर ये वायलेंस लगेगा, दोष लगेगा कि हम अपनों को हमने मार दिया। और ये क्षत्रिय का क्या है, कह रहे हैं कि ऑल्दो फाइटिंग इज ड्यूटी ऑफ क्षत्रिय, एक तो ड्यूटी है क्षत्रिय का, लेकिन इस तरह से हिंसा करना मतलब उनको लग रहा है कि हम अपनों को मार रहे हैं तो हिंसा कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हम भीख मांग कर अपनी जिंदगी को गुजार लेना चाहिए हम, लेकिन हमको अपने गुरु को और अपने उस तरह से जो भी हमारे ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं, उनको नहीं मारना चाहिए। चाहे अपने रिलेटिव हैं, धन के लिए जो हम, आज भी धन के लिए क्या हो रहा है, लोग दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, कभी सोच नहीं। बट अर्जुन इतने ज्ञानी थे, फिर भी इस तरह से बातें सोच रहे हैं कि नहीं, हम कैसे युद्ध करेंगे। अर्जुन कंफ्यूज अबाउट हिज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी के मतलब वो कंफ्यूज है कि क्या करना, हमारा कर्तव्य क्या है। ड्यूटीज एंड लॉस्ट ऑल कंपोजर, मतलब वीकनेस है। वो सोच रहे हैं कि हमारी क्या ड्यूटी है, वो मतलब हम कंफ्यूज है, समझ ही नहीं पा रहे कि हमको क्या करना चाहिए। बाय नेचर वे मटेरियल एक्टिविटीज सोर्स ऑफ, इस तरह से मतलब मुझे क्या करना चाहिए। और लास्ट में जब उनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्या करें, अपने आप को कृष्ण को सरेंडर कर रहे हैं, और बोल भी रहे हैं कि सरेंडर टू बोनिफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, कि अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। और ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर कौन है, कृष्णा है। और हर इंसान को एक अपनी जिंदगी में गुरु बनाना चाहिए, ताकि हम क्या है कि सही क्या है गलत क्या है, एक तो हमको वहां से हर चीज का ज्ञान मिलेगा। जैसे हमको भगवत गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, हम खुद बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना ज्ञान हमको नहीं प्राप्त होगा जितना कि गुरु के थ्रू हमको प्राप्त होगा। गुरु हमको हर एक शब्द का महत्व बताएंगे, हर चीज बताएंगे। तो इसलिए हमारे जिंदगी में भी एक गुरु होना बहुत जरूरी है। जैसे कि ताकि हम, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम जब असमंजस में हो, जब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा हमको सही क्या है गलत क्या है, तो हम उस टाइम अपने गुरु के सामने सरेंडर करके हम वहाँ से उनसे ज्ञान लेकर हमको सही गलत क्या है कर सकेंगे। इस तरह से कर, जैसे कि अर्जुन एक तो कृष्ण के मित्र भी थे, और उनको जब देखे कि मित्र की तरह मतलब अपना रीजन दे के समझा रहे, फिर उनको लगा कि नहीं, अभी हम मित्रता से नहीं, तो अपने वो क्या कर लिए, कृष्ण को गुरु भी बना लिए। गुरु तो थे ही, कृष्ण मित्र भी थे, उस टाइम सरेंडर कर दिया और गुरु कृष्ण को गुरु बना लिए। जैसे कि श्लोक टेक्स्ट 8 में है कि सिम्टम एंड डाउट्स ये है कि अर्जुना का प्रॉब्लम ये है कि अनेबल टू रीच द मटेरियल नॉलेज, वो मटेरियल जो उनका नॉलेज है उनसे क्या है, अनेबल रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं मटेरियल। जैसे हमारे जिंदगी में भी बहुत सारे मटेरियल रीजन है जिसकी वजह से हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारा जिंदगी में ये सॉल्व हो जाएगा तो हम फिर भक्ति करेंगे। हम सोचते हैं लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि पर डे एवरी डे कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रही है, तो ये सोचकर हम सोचते हैं सब रिजॉल्व हो जाएगी तब भक्ति करेंगे। तो ये तो भक्ति की बात है, लेकिन यहाँ पर अर्जुन जो है वो मटेरियल जो नॉलेज है उसी से नहीं रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अर्जुन के पास बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञानी है, अर्जुन को महान ज्ञानी कहा जाता है, लेकिन वो हमारे लिए एक मतलब संदेश दे रहे हैं कि इतना ज्ञानी होते भी ये उस तरह से सोच रहे हैं, तो हम लोग को तो कितना ज्यादा सोचना चाहिए और करना चाहिए। और फिर जब देखे कि नीड टू सरेंडर टू स्पिरिचुअल मास्टर, और अपने आप को क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब हमसे रिजॉल्व नहीं होगा, तो अपने आप को कृष्ण को सरेंडर कर रहे हैं। और 100% बोनिफाइड स्पिरिचुअल मास्टर कृष्णा ही है जो 100% है। तो हम लोग भी गुरु बनाएंगे, लेकिन हमारे गुरु जो है वो कृष्णा से कनेक्ट, मतलब उनसे कनेक्ट करके, कनेक्ट मतलब उनसे वो जुड़े हुए उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो उनको उनसे हम सीख कर हम भी भक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे और कृष्णा के लिए हम जो भी सेवा कर सके हम कर सकते हैं। और डिवोशनल सर्विस के थ्रू जो भी होगा, हम गुरु से सीख कर, डिवोटी से सीख कर, डिवोटी एसोसिएशन में हमेशा रहेंगे तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वहां पर बता भी रहे हैं कि मटेरियल प्रॉब्लम, तो मटेरियल प्रॉब्लम क्या है, मटेरियल प्रॉब्लम ये है कि जन्म, ऋतु, वृद्धावस्था और बीमारी, ये जो है मटेरियल प्रॉब्लम है, जो हर किसी की जिंदगी में है, हर एक इंसान की जिंदगी में है, एक जानवर, हर लिविंग बीइंग की लाइफ में ये सब चीजें हैं। और कह रहा है कि हमारी जिंदगी में ये भी है
एक वेल्थ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि हर रोज हम जिसके बारे में हर रोज सोचते हैं। वेल्थ के बारे में भी सोचते हैं और इकोनॉमिक, हर कोई सोचता है कि कैसे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जीवन में अचीव कर सकें, अपने हेल्थ को भी ठीक कर सकें। लेकिन ये कभी सॉल्व हुआ ही नहीं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं हो जिसका वेल्थ बहुत ही मतलब दिन पर दिन बहुत अच्छा हो गया हो। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं हो। और ऐसा कोई भी नहीं, चलो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक है, आज हुआ कल डाउन भी हो सकता है, तो ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। आज हमारे पास 10 करोड़ है तो कल हमारे पास 20 करोड़ का हमारा एक जिज्ञासा होता है, इच्छा होती है। ऐसे दिन पर दिन हमारी डिजायर बढ़ते जाती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है ये कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता है। लेकिन क्या है कि जब हम सरेंडर करते हैं अपने स्पिरिचुअल जो हमारे मास्टर है, बोनिफाइड मास्टर है, तो ये सब चीज हमारे लिए बहुत मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब चीज नग्न के बराबर है। हम सोचते ही नहीं सब चीज के बारे में। हम सिर्फ सोल के बारे में सोचते हैं, आत्मा के बारे में सोचते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं। तो इस हमारे क्या होती है कि जो मटेरियल प्रॉब्लम की तरह हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। और ये हमको हम जब बोनिफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को सरेंडर करते हैं, जिसमें हम अभी ये भी बोल, कृष्णा तो हम 100% है स्पिरिचुअल मास्टर, इसके साथ साथ कृष्णा को सरेंडर करें। हम भगवत गीता यहाँ सरेंडर का मतलब हुआ कि हम अपने आप अपने जिंदगी में भगवत गीता को महत्व दें, उसको हम पढ़े, उसको हम समझने की कोशिश करें। और ज्यादा से ज्यादा हम जितना कोशिश करेंगे समझने के लिए, जितना हम इसका दूसरे को बताने की कोशिश करेंगे, हम विस्तार करें, समझाएंगे। ऐसे सारे बहुत सारे लोगों की जिंदगी के जो डाउट, जैसे अर्जुन की डाउट्स है, वैसे उनकी जिंदगी के भी डाउट्स क्लियर होंगे। और उनको सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, ये समझ में आएगा कि ये जिंदगी, ये जीवन का लक्ष्य क्या है। इस जीवन का लक्ष्य मटेरियल अचीवमेंट होता है, या गॉड के जो कृष्णा है उनका गोधाम में जाना होता है। तो इस तरह से, या स्पिरिचुअलिटी है क्या है, ये सब हम भी हमको जानने को मिलेगा। जैसे कि कृष्णा है जो बता रहे हैं कि खुलासा कर रहे हैं उनके अर्जुन के बारे में कि उनका डाउट्स मतलब क्या, वो सब कुछ उनको क्लियर कर देंगे कि तुम्हारा डाउट्स क्या है। इसलिए वो अपने आप को क्या कर दिए, वो सरेंडर कर दिए कृष्णा को। और अर्जुना सेड गोविंद आई सेल नॉट फाइट टिल माई डाउट आर क्लियर। वो बोल भी रहे कि हे गोविंदा, हम नहीं फाइट कर सकते हैं जब तक कि हमारा डाउट क्लियर नहीं होगा, तब तक हम बिल्कुल फाइट नहीं कर सकते। ऐसा उन्होंने कृष्णा को बोला कि हम नहीं फाइट कर सकते हैं। तो ऐसे करके वो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ये इस तरह से सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ। वर्ष 2.10 तक का कंप्लीट हुआ। 10 पॉइंट सॉरी 11, टेक्स्ट 11, चैप्टर 2 का टेक्स्ट 11। इसमें क्या है कि लॉर्ड कृष्णा टेकिंग रोल ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर का रोल का कृष्णा बता रहे हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि अर्जुना को बता रहे हैं कि जो पंडित है, मतलब अर्जुन, अर्जुन टॉकिंग लाइक ए लर्न मैन, मतलब एक ज्ञानी व्यक्ति की बात की तरह बातें करो, ना कि मूर्ख तरह। तुम मूर्ख तरह बातें मत करो, कि जिस तरह मूर्ख बातें करते हैं कि हम फाइट नहीं करेंगे, आप सब जानते हो, फिर भी आप मूर्ख तरह क्यों बातें कर रहे हो। बट ही इज ए फूल स्पिरिचुअलिटी, आप फूल की तरह मतलब मूर्ख की तरह बातें करो, आप एक ज्ञानी व्यक्ति की तरह बातें करो। कृष्णा कंट्रोल ऑफ बोथ है, कृष्णा कंट्रोल हर कुछ। तो कृष्णा कृष्ण बोल भी रहे हैं कि हम ही कंट्रोल करते हैं, मैटर हो या स्पिरिच हो, सब कुछ हम कंट्रोल करते हैं। नो लर्न मैन, ज्ञानी व्यक्ति को पता है, जो ज्ञानी है, जो उसको पता है कि हर कुछ हम ही कंट्रोल करते हैं। तो फिर क्यों तुम सोचते हो कि तुमको करने की जरूरत है। तो इसलिए तुम मूर्ख की तरह बातें मत करो। बता भी रहे हैं कि जो तुम्हारी ये बॉडी है, जिसको तुम कह रहे हो कि हम नहीं युद्ध करेंगे, हम नहीं मारेंगे, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे गुरु है, ये हमारे ग्रैंडफादर है, ये एक बॉडी है। तो आप ये मतलब एक बॉडी है। और सोल 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 क्या है, जो इटर्नल है। तो आप समझो, बॉडी को भी समझो, और सोल की आत्मा क्या है और बॉडी क्या है, इस दोनों को समझने की कोशिश करो। और आत्मा तो ऐसे भी कभी मरती ही नहीं है। तो तुम क्या मारोगे, तुम क्या उसको मतलब फाइट करके, मतलब तुम नहीं मारोगे, तुम अपना कर्तव्य करो, धर्म के लिए युद्ध करो, तुम्हारा ये कर्तव्य है। इस तरह से कृष्ण बोल रहे हैं, हम अब बता भी रहे हैं कि डिफरेंस है बिटवीन बॉडी क्या है और आत्मा क्या है। इसलिए आप चिंता मत करो, कुछ भी आप चिंता नहीं करो कि आप मार रहे हो चाहे आप ये कर रहे हो, सब हम सब करने वाले तो हम हैं। तो तुमको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह से टेक्स्ट 12 में कृष्णा बता रहे हैं कि लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन द साइंस ऑफ सोल। साइंस ऑफ सोल को समझो, साइंस ऑफ सोल क्या है,
वो बता रहे हैं कि मायावादी फिलोसफी मानो नेवर वाज अ टाइम इटरनली, बता रहे हैं कि नेवर वाज ए, ऐसा कभी नहीं टाइम हो था जब तुम नहीं थे, हम नहीं थे, कोई राजा नहीं थे। तो ये आत्मा, आत्मा हमेशा है, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि तुमको लग रहा है कि तुम आत्मा को नहीं मार सकते हो। वो बोल भी रहे बी लिकिंग आउटसाइड हनी, जो आउटसाइड हनी को, जो बी जो बैठा हुआ है, वो टेस्ट, वो कैसे, उसको टेस्ट पता ही नहीं चलेगा आउटसाइड क्या है। इस तरह एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, बता भी रहा है मायावादी फिलोसफर, बता रहे कंटिन्यूस स्टेट कवर्ड बाय माया, इस तरह बता रहे लिबरेटेड स्टेट कवर्ड बाय माया रिमूव्ड एंड मर्ज इनटू इम्पर्सनल ब्राह्मण। तो इस तरह से एक्सप्लेन करके कृष्ण बता रहे हैं कि तुम समझो कि क्या है, तुम भागो नहीं युद्ध भूमि से, मतलब तुम अपने कर्तव्य से मुंह को मत मोड़ो। इस तरह कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कृष्ण टेक्स्ट 13 में लॉर्ड कृष्णा फर्दर डिस्क्राइब द सोल, आगे चल के फिर सोल क्या है उसके बारे में कृष्ण डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बॉयहुड, जब हमारा बॉयहुड होता है, जब बचपन होती है, उस टाइम की सोल को समझो, यूथ सोल और ओल्ड एज सोल और न्यू बॉर्न में सोल तो कभी नहीं चेंज होता है, बॉडी तो हमारा चेंज हो रहा है, बट सोल क्या चेंज होता है? हर टाइम सोल वही है, मतलब अवस्था बदलती है, बट हमारी जो सोल वो कभी नहीं बदलती है। पता है कि जैसे एक मनुष्य ड्रेस को चेंज करता है, एक बॉडी में बार बार ड्रेस चेंज होता है, उस तरह से जो सोल है वो बॉडी को ड्रेस समझो, को ड्रेस है, वो बॉडी चेंज करती है। आज इस बॉडी में है, कल दूसरे बॉडी में चली जाएगी। इस तरह से पिक्चर में भी समझाया है कि बचपना अवस्था से लेकर, कि यूथ से लेकर ओल्ड एज से लेकर लास्ट में डेथ हो जाएगा, फिर वो फिर न्यू बॉडी में चली जाएगी। तो जो बॉडी है हर टाइम, सॉरी जो सोल है हर टाइम बॉडी चेंज करती है। सोल जैसा था वैसा ही रहता है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो क्या इस तरह की बातें नहीं सोचते हैं, नहीं मतलब कंफ्यूज होते हैं, ये कृष्ण बता रहे हैं। फिर टेक्स्ट 14 to 15 में टॉलरेट हैप्पीनेस है डिस्ट्रेस, एलिजिबिलिटी ऑफ लिबरेशन, वो बता रहे हैं कि नॉन परमानेंट अराइज फ्रॉम द सेंस परसेप्शन, हैप्पीनेस अपीयरस डिसअपियरस डिस्ट्रेस। हैप्पीनेस कह रहा है कि नॉन परमानेंट, कर अपीयर या डिसअपियर, जो हमारा हैप्पीनेस है अभी आज रहेगा कल नहीं रहेगा, तो इसकी तुम डिस्ट्रेस मत करो, चिंता मत करो। इस तरह से बताया है टॉलरेट विदाउट बीइंग डिस्टर्ब, स्टडी इन बोथ। इस भगवान बोल रहे हैं कि तुम आज है कल नहीं रहेगा, तो इसलिए कुछ नॉन परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसलिए तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट 16 to 19 में बता रहे हैं सोल नेवर चेंज, बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, सोल कभी चेंज ही नहीं होता है। नेवर मटेरियल बॉडी ऑलवेज चेंज, सोल इज इंडस्ट्रीकेबल, मतलब जो है ना, नेवर, सोल कभी चेंज नहीं होता, बॉडी चेंज होती है, हमेशा चेंज होती है। जैसे कि शेयर ऑफ ट्रूथ, जैसे पर्सनलिस्ट है, इम्पर्सनलिस्ट है, सोल स्पिरिट है, और जो है मटेरियल, मटेरियल बॉडी मैटर है। नेवर चेंज, सोल कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन जो बॉडी है हमेशा चेंज होता है। इस तरह से जो है वो एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कृष्ण अर्जुन को। टेक्स्ट 20 से 21 में क्या है, सोल इज नाइदर बॉर्न नॉर डाई, अनबॉर्न इटर्नल एवर एग्जिस्टिंग एंड प्रीमेबल। कह रहे हैं कि जो सोल है, जो स्पिरिट है, हाउ कैन समबडी किल सोल या कॉज एनीवन टू किल, क्या, कैसे कोई किसी को, किसी सोल को मार सकता है, या कोई है जो सोल को मार सकता है, कोई कॉज बताओ। नाइदर टेक बर्थ, जो सोल है, आत्मा है, ना कभी जन्म लेती है, आत्मा ना कभी मरती है, ना कभी अनबॉर्न होती है, ना ये इटर्नल है, एवर एग्जिस्टिंग है, रिमेवेबल है, नॉट स्लैंड व्हेन बॉडी इज स्लैंड, इसको किसी हथियार से, किसी चीज से काटा नहीं जाता है, इन फ्लेवर, इसको जलाया नहीं जा सकता है, इनम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। तो सोल जो है ना वो वही परमानेंट है, और बॉडी क्या है, ये चेंज होते रहता है। तो इस तरह से बता रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी, उस बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, बर्थ होता है, रिमेन होता है, ग्रो होता है, इस ऐसे से मतलब उस फिर प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग होता है, फिर इस तरह से मरता है। तो सोल डज नॉट अंडरगो सच चेंजेस, बट सोल के अंदर से चेंजेस नहीं होती है, ओनली बॉडी के अंदर होती है। और टेक्स्ट 22 में कृष्ण सोल चेंज बॉडी, सोल क्या करता है, बॉडी को चेंज करता है। जैसे पीपल चेंज ड्रेस है, जैसे हम लोग ड्रेस को चेंज करते हैं, वैसे हमारा जो सोल है वो बॉडी को चेंज करता है। कल आज इस शरीर में, आज इस शरीर में है तो कल किसी और शरीर में रहेगा, अपने कर्म के अनुसार उसको शरीर मिलता है। तो सोल कभी चेंज नहीं होता, बॉडी चेंज होती है।
प्रेजेंट बॉडी, जैसे अभी प्रेजेंट बॉडी है, नेक्स्ट बॉडी, बट सोल क्या है, फिक्स है, सेम सोल जो यहाँ भी सोल है, मतलब आत्मा है जो उसमें भी सेम आत्मा है, बट बॉडी क्या है, चेंज हो गई। और बॉडी कैसे मिलती है, फुलफिल द डिजायर ऑफ लिविंग एंटिटी, जो उसकी डिजायर होती है लिविंग एंटिटी उसके अकॉर्डिंग उसको बॉडी मिल जाती है। इस तरह से भगवान बता रहे हैं। जैसे एक तरह से एग्जाम्पल भी है, एक वो भी है कि भगवान टू वर्ड्स वाला एग्जाम्पल है कि एक खा रहे भगवान उसको देख रहे हैं, तो ऐसा है। फिर टेक्स्ट 23, सोल कैनॉट बी कट बाई वेपन, बर्न्ड बाई फायर, विदर्ड बाई वाइंड, स्टैंड बाई वाटर। जो आत्मा है उसको कोई किसी हथियार से काट नहीं सकता है, कोई उसको मॉइस्चर वाटर मॉइस्चर में मतलब उसको मिला नहीं सकता है, ना कोई उसको आग है जो उसको जला सकती है, ना हवा उसको उड़ा ले जा सकती है। तो आज जो सोल है इटर्नल, कैनॉट बी डिस्ट्रॉय बाई एनीथिंग, किसी चीज से उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से सोल के बारे में, आत्मा के बारे में भगवान बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं टेक्स्ट 24 to 25, सोल मोर कैरेक्टरिस्टिक, सोल का बहुत सारा, आत्मा का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे अनब्रेकेबल, उसको ब्रेक नहीं कर सकते, अनसोल्यूबल, उसको घुला नहीं सकते, नाइदर वो नॉन ड्राइड, ना उसको बर्न कर सकते ना ड्राई कर सकते, एवर लास्टिंग है, प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट है, अनचेंजेबल है, इमेवेबल है, इटर्नल है, सेम इनविजिबल है, इनकंसीवेबल है, इम्यूटेबल है। आत्मा कभी मरती नहीं, कहने का मतलब आत्मा, इस तरह आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक है, हमको समझना है कि आत्मा क्या है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। टेक्स्ट 26 में है, जो एथेस्टिक आर्गुमेंट करते, सोल इज ऑलवेज बॉर्न डाई फॉर एवर। तो लोकायतिका जो है और वैवासिका से, लाइफ सिम्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एलिमेंट। मॉडर्न साइंस इस तरह से कहता है कि लाइफ लाइफ सिस्टम सिम्टम क्या है, तो भगवान बताते हैं इस तरह से। फिर टेक्स्ट 27 में है, बर्थ एंड डेथ साइकिल के बारे में समझा रहे हैं 27 में कि क्या है, कैसे होता है। एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर, जो हमारा जन्म और मृत्यु क्या है, जो साइकिल है कैसे होता है, भगवान इस तरह से बता रहे हैं कि समझो कि कैसे होता है। तो एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डिजायर, कर्मा, जैसे हम इस जन्म में हम जो कर्म करेंगे और हमारा जब डेथ होगा तो हमारा जो आत्मा है, तो नेक्स्ट बॉडी में जाने से पहले उसका जो कर्म है उसके अनुसार, उसके कर्म और उसके डिजायर के अनुसार उसको नेक्स्ट बॉडी मिलती है। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि किसी कभी कभी किसी जैसे कोई पूछता है कि कैसे औरत में जन्म होते हैं, कैसे पुरुष में जन्म होता है, किसी जानवर में जन्म होता है, तो हमारा जो इच्छा होती है, अंतिम इच्छा होती है, जो हमारी डिजायर होती है हमारे कर्म के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट बॉडी में हमारा जन्म होता है। फिर कह रहा है कि ब्रेकिंग साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, वो तो ठीक है अलग है। तो एक हो गया डेथ बॉडी इज ओल्ड एंड अनलेस, जो डेथ होता है, एक तो होता है डिजायर के अनुसार हमारी बॉडी मिलती है, उसके बाद बॉडी का डेथ होता है बेस्ड ऑन द पास्ट डिजायर एंड व्हाट सोल डिजर्व। तो यही जो मैंने बताया कि उसके इच्छा के अनुसार उसको बॉडी मिलती है। सोल टेक एक्सेप्ट न्यू बॉडी, और सोल क्या करती है, एक न्यू बॉडी को एक्सेप्ट करती है। तो एक कहने का मतलब ये जो हमारा डेथ एंड बर्थ है वो साइकिल में घूमते रहता है, जीवन मृत्यु जो है चक्र में वो घूमते रहता है। हर जो सोल है वो बार 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 इस बॉडी से निकला उस बॉडी में गया, कर्म के अनुसार उसको घूमते। बट हमको हमको इस साइकिल से बाहर निकलना है, तो क्या करना चाहिए, तो इससे ब्रेक करने के लिए, इस साइकिल्स को ब्रेक करने के लिए हमको क्या करना है, लिबरेशन, यानी कृष्णा की भक्ति करनी होगी, भगवान की भक्ति करनी होगी, हमको भगवत गीता पढ़ना होगा, सिर्फ मतलब भागवतम पढ़ना होगा, कृष्ण को जानना होगा, कृष्ण कौन है, हमको हर कुछ समझना होगा। तो हम कृष्ण की सेवा करके, कृष्ण की भक्ति, भक्ति ही मार्ग है जिसके थ्रू हम इस साइकिल से बाहर आ सकते हैं। तो भगवान ने इस तरह से बताया है। टेक्स्ट 28, बर्थ एंड डेथ साइकिल कंटिन्यू, ये तो चलते ही रहता है फिलोसफर के अकॉर्डिंग। डू नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंट सोल, इथिस्ट, जो इथिस्ट है वो नहीं बिलीव करते इस तरह से, बिलीव इन एग्जिस्टेंट ऑफ सोल, मटेरियल एग्जिस्टेंस क्या होता है। और लॉर्ड कृष्णा आर्गुमेंट इज व्हाट इज देयर टू लेमेंट, मैनी फर्स्ट स्टेज क्या होता है, क्रिएशन होता है, इनहेलिएशन होता है। इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि ये साइकिल चलते रहता है। टेक्स्ट 29 to 30, सोल इज अमेजिंग, लुक सी डिस्क्राइब हियर, सोल के बारे में बताया गया, लुक सी, जैसे कि सम लुक ऑन द सोल आर एज अमेजिंग, सम पीपुल हु अमेजिंग लुक एज द सोल, सम लुक ऑन द सोल विच इज अमेजिंग। तो मतलब बता रहा है कि क्या है सोल के बारे में, सोल क्या है कि अमेजिंग है, लुकिंग अमेजिंग, पीपुल आर अमेजिंग, सोल इज अमेजिंग। तो हियर जैसे कह रहा है कि हियर इज अमेजिंग,
हियरिंग अमेजिंग, उसको सुनने की क्षमता, अच्छा पीपल आर अमेजिंग। तो इस तरह से बताया गया सोल के बारे में, डिस्क्राइब किया, सम डिस्क्राइब सोल एंड अमेजिंग। सोल सेम साइज अमेजिंग। सोल का जो है क्या है, सेम साइज का सोल है। ऐसा नहीं कि सोल पेड़ पौधे में भी सोल है, और जो भी लिविंग थिंग, कोई मनुष्य में भी है, जानवर में भी है, बट क्या है, सोल क्या है, सेम साइज का सोल है, बट वो क्या है, अमेजिंग है। ऐसा नहीं कि आदमी के अंदर सोल है वो नहीं सही है, जो जानवर में है, ऐसा नहीं। सब जितने भी ह्यूमन बींग हो गया, चाहे जो भी लिविंग थिंग, सब में सोल क्या है, अमेजिंग है। क्योंकि सबकी अपनी एक्टिविटी होती है, सोच होती है, तो सोल क्या है, अमेजिंग होता है। टेक्स्ट 30, सोल कैन नॉट बी किल्ड सो परफॉर्म योर ड्यूटी। कि सोल को हम कभी मार नहीं सकते, इससे अच्छा है कि हम क्या करें, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें। जैसे कि बताया गया है कि जज अवार्डिंग कैपिटल पनिशमेंट, जज का काम है कि पनिशमेंट, जो कैपिटल मेन पनिशमेंट है उसको अवार्ड करना। सर्जन का काम है परफॉर्मिंग ऑपरेशन, क्योंकि हमारा अपना कर्म को, कर्तव्य को करना है, हमारा हमको कर्म को करना है। हमारा कर्म क्या है, क्योंकि हम और कुछ नहीं हम अपने कर्म को समझ लेंगे तो हम सब कुछ समझ लें। और कर्म को समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा, क्योंकि पढ़ना होगा हमको, जो भी हमारा बुक है, धार्मिक बुक है, उसको पढ़ना होगा। जो हमारा वेद है, जो हमारा भगवत गीता है, भगवतम, इसको पढ़ना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे कि हमारा कर्म क्या है, हमारा ड्यूटीज क्या है। ये ड्यूटीज को समझने के लिए हमको ये सब पढ़ना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपना कर्म करेंगे, इस तरह से। और अभी मुझे अचानक एक बात याद आया कि जैसे कृष्ण, अर्जुन जो है कृष्ण को सरेंडर कर दे रहे हैं। अर्जुन कृष्ण को सरेंडर कर दे रहे हैं, क्योंकि इसलिए सरेंडर कर दे रहे हैं कि वो असमंजस है, वो इतना असमंजस में है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे युद्ध करना चाहिए, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। और जब देखते हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो अपने आप को सरेंडर कर दे रहे हैं। तो आज के समय में क्या है कि मैं जैसे देखती हूँ कि लोग मतलब बहुत अच्छे देखने में लगते हैं, काफी समझदार हैं, हर तरह से अच्छे, सुखी, संपन्न, में कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है। सडनली पता चलता है कि लोग, उन्होंने सुसाइड कर लिया, एक छोटी बात के लिए सुसाइड कर लिया। पता चलता है कि ऐसा काम कर लिए जो उनके बारे में सोच भी कोई नहीं सकता है। तो ये सब देखते हुए मुझे ये लगता है कि शायद वो एक बार भगवत गीता पढ़ लिए होते, और ये अर्जुन और कृष्ण के ये श्लोक पढ़ लिए होते, संवाद सुन लिए होते कि जब हम असमंजस में पड़ते हैं तो हमको अपने आप को भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए, तो शायद इस तरह का वो कर्म कभी कदम नहीं उठाते, और अपने जीवन को इतना छोटा समझकर गलत रास्ते पर वो नहीं जाते। इसलिए आप हर सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप जरूर पढ़ें और समझें, ताकि हर तरह के असमंजस से भगवान आपको बाहर निकालेंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको गलत रास्ते पर कभी जाने नहीं देंगे। इस तरह से सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। सेक्शन सी, सेक्शन सी में जो है वो 2.31 से लेकर 38 तक है। इसमें कर्म कांड के बारे में भगवान बताते हैं, कर्म कांड क्या है, उनको बताते हैं कर्म कांड क्या है। इसमें कर्म कांड बताते हैं कि रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में बताते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के लोग मतलब भगवान को नहीं, अपने सेंस के लिए सब कुछ करते हैं, तो वो नहीं करना है, भगवान के लिए करना है। 31 में क्या है बताते हैं, लॉर्ड डिस्क्राइब हाउ फाइटिंग वुड बी बेनिफिशियल कर्म कांडा। जैसे कि हम कर्म कांड करते हैं, जैसे हम मतलब बहुत सारे कर्म कांड में बहुत सारी चीजें आती है। जैसे हम पूजा करते हैं, तो हमको नहीं पता है कि सही तरह से पूजा क्या है, तो वो भी हमारे लिए कर्म कांड के में आ जाएगा। फिर हम जो भी अपने पूर्वजों के लिए पूजा जो भी कुछ करते हैं जो हमको नहीं पता है, तो वो भी कर्म कांड है। मतलब बहुत सारे कर्म कांड के बारे में आएगा। तो भगवान बोलते हैं कि जो जो सिर्फ मेरा डिवोट मतलब डिवोटी हो जाएगा, और जो सिर्फ मेरे डिवोशनल सर्विस करेगा, और जो सिर्फ हमारे महामंत्र का उच्चारण करेगा, प्रतिदिन हमारा सेवा, हमारा डिवोटी का सेवा करेगा, उसको कर्म कांड करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको सर्व सारा वो फल मिलेगा जो कर्म कांड के जो मिलता है। उसके अलावा उसको हर तरह से पाप की मुक्ति हो जाएगी, और वो धाम, कृष्ण धाम की तरफ जा सकता है, कृष्ण धाम में पहुंच सकता है। तो सबसे आसान तरीका है, अभी के समय में कोई कर्म कांड की जरूरत नहीं है। भगवान विभूति की एसोसिएशन में रहकर डिवोशनल सर्विस करना, भगवान को याद करना। और कलयुग में सबसे आसान तरीका है महामंत्र हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। इससे ही भगवान खुश हो जाएंगे, और कोई कर्म कांड की हमको जरूरत नहीं है। इस तरह से 32 से 38 में बताते हैं